जी दोस्तों, एक ज़माना था जब वापडा के यानी कि बिजली के खंभे कम पड़ जाते और सिनेमाओं के पोस्टर लगाने की जगह ना हुआ करती थी। अक्सर औकात सिनेमा के जो मुलाजमीन हुआ करते थे वो पोस्टर्स लगाने के मामले पर एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। ये नज़ारे आमतौर पर हर जुमेरात को दिखाई देते जब दूसरे दिन आने वाली फिल्म के पोस्टर्स शहर में लगा करते थे। इन पोस्टर्स को देखने का एक अपना ही मज़ा हुआ करता था। हमें याद है हमारे मोहल्ले में एक मकान ऐसा था जहां पर एक शख्स जो पाकिस्तानी फिल्मों का दीवाना था वो हमारा पड़ोसी था। तो उसकी एक आदत थी, वो तमाम सिनेमा घरों पर जाता और वहां से पोस्टर्स जो कि शहर में लगते थे लेकर आता और वो फिर उन्हें अपने घर पर लगाता। हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस ज़माने में और हमने जब ये देखा कि ये होता क्या है, देखते वहाँ पर फिल्मों के पोस्टर लगे होते थे। ये 75 का दौर है, हमें अच्छी तरह याद है, हमारी उम्र 6-7 साल की होगी। तो हमने देखा कि हमारे मोहल्ले में जो ये घर है इसके बाहर फिल्मों के पोस्टर्स लगा करते थे। फिल्मों के तो हम नहीं जानते थे लेकिन हम देखते थे रंग बिरंगी पोस्टर्स लगा होते थे। तो इन पोस्टर्स को देखकर हमें भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ करता था। पता नहीं कहाँ थी कब की कोई कहानी कि इन पोस्टर्स से हमारा लगाव आज तक बरकरार है और हम पोस्टर्स देखने के नहीं बल्कि पोस्टर जमा करने के मामले में आगे से आगे बढ़ते चले गए। तो जनाब, पोस्टर्स की कहानी हमारे पास है और हम एक सेगमेंट आपके लिए शुरू करेंगे, पोस्टर्स कहानी या पोस्टर की कहानी या जो भी इसी तरह का कोई नाम हम सोचेंगे। अगर आपके भी दिमाग में हो तो हमें बताइएगा। इस अपने सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि पोस्टर्स के हवाले से किस तरह से स्टार्स बदलते हैं और सुपरस्टार्स की पहचान होती है। ख़ास तौर पर ईद की फिल्मों के हवाले से हम ये अपना एक तज़िया रखते हैं कि ईद पर उन्हीं अदाकारों की फिल्में अमूमन रिलीज़ हुआ करती हैं जो सुपरस्टार के या मकबूलियत के सबसे ऊंचे पायदान पर होते हैं। इसी तरह पोस्टर्स पर भी वही अदाकार नज़र आते हैं जो आवाम में मकबूलियत रखते हैं। हर दौर के हर अदाकार की पहचान उसका एक पोस्टर है। आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये सावन साहब की फ़िल्म का पोस्टर है। तो इस ज़माने में सावन साहब बहुत मशहूर हुआ करते थे, हर फिल्म के पोस्टर पर उन्हें नुमाया किया जाता था। फिर दौर बदला, सुल्तान रही का दौर आया, उससे पहले सुधीर साहब का दौर था। इसी तरह अदाकाराओं में अंजुमन और फिर दीगर अदाकार आए। साथ साथ कुछ और भी अदाकार अपने ज़ाती फिल्में बनाते तो ख़ुद को नुमाया किया करते थे, जैसे कि ये कमाल साहब हैं। सुल्तान रही साहब की तो बात क्या करें कि हर पोस्टर पर वो सबसे आगे हुआ करते थे, बाकी सब उनके इर्द गिर्द और उनसे पीछे पीछे। बेशुमार पोस्टर्स उनके हमारे रिकॉर्ड में हैं। हम आपको वक्तन फ़वक्तन हर पोस्टर की कहानी बयान करेंगे। शान नए दौर का सुपरस्टार, उनकी भी फिल्में हैं हमारे पास। और सुल्तान रही के साथ साथ अगर जहाँ ज़िक्र हो सुल्तान रही का वहाँ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का ज़िक्र ना हो कैसे मुमकिन है। तो हम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का भी ज़िक्र इन पोस्टर्स में किया करेंगे। पोस्टर कहानी में हमारे पास बेशुमार यादगार फिल्मों के फ़ोटोज़ हैं। ये 90 की दिहाई के जैसे 80 की दिहाई के नदीम साहब की फ़िल्मों के पोस्टर्स हैं। इस वक्त नदीम साहब मुकम्मल तौर पर और अकेले सुपरस्टार थे। हमारे पास पुरानी फिल्मों के भी हैं। कॉमेडियन में मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला वो अदाकार थे जो हीरोज़ के मुकाबले में पोस्टर्स पर आया करते थे। संतोष कुमार, सुधीर, अकमल, अपने वक्त के तमाम सुपरस्टार्स को हम याद करेंगे अपने पोस्टर कहानी सेगमेंट में। और हाँ, इसमें सिर्फ उर्दू पंजाबी नहीं बल्कि पश्तो फिल्मों के सुपरस्टार्स और हीरोज़ को भी हम याद करेंगे। हमारे पास उनके भी पोस्टर्स हैं। तो हमारे इस सेगमेंट का इंतज़ार कीजिएगा। यकीनन पोस्टर कहानी आपकी मालूमात और दिलचस्पी में इजाफ़ा करेगी। आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी मालूमात से मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया।